राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ता जो टंकी पर चढ़े हुए हैं बीते 36 घंटों से, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनु दाधीच। मनु, आपका A1 टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या कुछ आपकी मांगे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है कि अभी तक आप टंकी पर हैं? बिल्कुल सर, हम अभी तक टंकी पे हैं। लगभग 30 घंटे से ज्यादा हमको यहाँ पर हो गया है और प्रशासन और राज्य सरकार हमारी एक भी मांग नहीं मान रही है। क्या हमारी मांग जायज नहीं है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सरकारों से पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या 100% प्रवेश कराकर ही छात्र संघ चुनाव नहीं कराने चाहिए? आप बताएं। बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं। हमारी मुख्य मांग यही है कि छात्र संघ चुनाव, बिल्कुल हम इसका स्वागत करते हैं जी। लेकिन अगर 100% वो प्रवेश प्रक्रिया नहीं होगी तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप एक भी छात्र को वोट डालने से वंचित कैसे कर सकते हैं? विधानसभा लोकसभा चुनाव होते हैं तो विज्ञप्ति जारी करती है इलेक्शन चुनाव आयोग कि 18 साल के जो भी व्यक्ति हो चुके हैं 18 साल के, वो अपना वोटर आईडी बनाएं और मतदान करें। तो एक तरफ तो सरकारें मतदान करने के लिए अपील करती है और एक तरफ छात्रों का अधिकार छीनती है, मतदान का अधिकार छीनती है। तो लोकतंत्र की हत्या हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम डटे रहेंगे और अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। लेकिन मनु, विरोध के और भी तरीके होते हैं, लेकिन आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी की टंकी पर चढ़ने का यह तरीका, मतलब क्यों चुना इसको? हमने पिछले 5 दिन से सत्याग्रह मताधिकार के लिए धरना दे रखा था वीसी महोदय के बाद। जी। वीसी सेक्रेटरीट में हमने धरना दिया तो वीसी साहब वहां से भाग गए पीछे वाले दरवाजे से। उसके बाद हमने रात को जाके उनके घर के बाद सांकेतिक रूप से थाली बजाकर प्रदर्शन किया कि वीसी साहब बाहर आएंगे, हमारी छात्रों की बात सुनेंगे। आज तक हमने जितनी बार हमारे 100 बार प्रदर्शन हुए तो वीसी साहब हमसे 3 या 4 बार ही मिले हैं, वो भी अंदर ही। क्या राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति हमारा अभिभावक नहीं है, हमारा पालक नहीं है? अगर हमको कोई समस्या होगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम हमारे अभिभावक पालक के पास ही तो जाएंगे। तो हमारे बीच में आपस में कोई समन्वय नहीं है, तो जिसके कारण आज इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि छात्र मतदान ये लोकतंत्र का महापर्व है, छात्र संघ चुनाव, और जैसा कि गहलोत साहब ने ट्वीट में ही बताया था कि सब शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाएं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाए और एक तरफ ये छात्रों को मतदान का अधिकार ही नहीं दे रहे जी। तो ये दोहरे चरित्र की योजना कब तक चलेगी सरकार की? मनु, प्रशासन लिखित में तारीख आगे बढ़ाने का आश्वासन देने पर तैयार हो गया था, लेकिन इसके बाद सहमति क्यों नहीं बैठ पाई? क्या और कब तक आप इसी तरह इस टंकी पर चढ़े रहेंगे? क्या कुछ ऐसे कारण थे कि आप उतरे नहीं सहमति के बाद भी? सहमति जो बनी थी उनमें ये निर्णय हुआ था सहमति में कि हम आपको बता देंगे कि हम प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम मान लो हम नीचे उतर जाएं जी, कल मीटिंग में हमको कह दें कि हम प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करा सकते जी, लेकिन छात्र संघ चुनाव हम कराएंगे, तो लोकतंत्र की हत्या हम कैसे होने दें? इधर NSUI का भी आरोप है एबीवीपी के पास कि आपके पास कोई माफ कीजिएगा, कोई मजबूत दावेदार नहीं है, इसलिए आप डेट को आगे बढ़वा रहे हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। NSUI तो केवल काम ही चुनाव के लिए करती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, विद्यार्थी परिषद 365 दिन कैंपस में दिखेगी आपको। और कोरोना काल में जो हमने इतने अनेकों कार्य किए, सेवा कार्य किए, तो विद्यार्थी परिषद की कहीं भी होड़ नहीं कर सकती। उसका वैसे नाम लेना ही उचित नहीं है। ये चुनाव के लिए कार्य करते हैं। बरसाती मेंढक के चुनाव होते ही ये कैंपस में एक्टिव हो जाएंगे, बैनर पोस्टर तरह तरह की गाड़ियां, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। खैर, ये कोई बात ही नहीं है। लेकिन विद्यार्थी परिषद को चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव होंगे तो हम बिल्कुल लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या कैसे होने दें? आप 7000 पीजी के विद्यार्थी है, लगभग 1800 यूलेट जो लॉ होती है 3 ईयर, उसके विद्यार्थी हैं, LLM के 180 विद्यार्थी हैं, DLL, उसके बाद कई डिप्लोमा कोर्स है उनके इतने विद्यार्थी, लगभग 9 से 10 हजार छात्रों को आप मताधिकार का प्रयोग नहीं करने देंगे। 35,000 कुल विद्यार्थी है, 28,000 मतदाता है, तो उसमें मतलब 40% लोगों का मतदान नहीं करने देंगे, तो कैसे छात्र संघ चुनाव संभव है? और ये अगर छात्र संघ चुनाव अगर ऐसे संभव है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन हमने वीसी साहब से बात करी जी, तो वीसी साहब ऐसे हो रहे हैं, सबको पता है यूजीसी की गाइडलाइन में है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई भी राज्य के विश्वविद्यालय, वो अपने आप में एक अलग बॉडी है। ये खुद निर्णय ले सकती है कि हम छात्र संघ चुनाव कराने में सक्षम है या नहीं है। राज्य सरकार ठीक है अधिसूचना जारी करती है, क्या राज्य सरकार के अधीन ये कार्य करेंगे या राज्यपाल के अधीन कार्य करेंगे?
तो हमारे यहाँ पर किसी प्रकार से हमारी सहमति नहीं बन पा रही है और कल 1 बजे तक का हम इंतजार कर रहे हैं। जी उसके बाद हम बिल्कुल हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हम राजस्थान के इस समस्त छात्रों को जी वोट के अधिकार से वंचित नहीं रहने देंगे, चाहे उसके लिए हमें प्राण देने पड़े। और बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल मानना है, आज ही राजस्थान विश्वविद्यालय में लिख के दे सकते हैं तो उदयपुर यूनिवर्सिटी हो गई, JNVU हो गई जोधपुर वाली, और भी अनेकों छात्र संघ चुनाव 10 लाख लोग इसमें हिस्सा लेंगे, 10 लाख छात्र। जी उसमें से क्या ये 40% के हिसाब से 4 लाख छात्रों को मताधिकार नहीं देंगे? फिर ये काहे का लोकतंत्र पर्व है, काहे का चुनाव है? अगर इनको ऐसा ही करना है तो ये अपने मनु शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि 26 अगस्त को तो चुनाव होंगे, अब कुछ भी हो जाए। उन्होंने अगर ये किया है तो विद्यार्थी परिषद उनके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे। वो जहां जाएंगे हम उनके साथ साथ जाएंगे, लेकिन छात्र संघ चुनाव हमारे बिल्कुल छात्र संघ चुनाव 26 को कराएं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 18 तारीख को मतदाता सूची का प्रकाशन है जी, तो पूरे राजस्थान में जब मतदाता सूची का प्रकाशन हो तो एक भी छात्र उस मतदाता सूची में वंचित नहीं रहे। हमारा ये मानना, हम छात्र संघ चुनाव से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया तो आप 100% करिए। लेकिन ऐसी स्थिति में आप ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आप चुनाव की तैयारी कर सकते हैं, सरकार और प्रशासन अपना काम करता रहेगा। लेकिन सरकार प्रशासन बिल्कुल हमारी पहले अंदरूनी बात हुई थी सरकार प्रशासन से और फोन पे भी बात हुई थी, तो उन्होंने खुद ने स्वीकार करी ये चीज कि हम लॉ के और PG के एडमिशन नहीं करा पाएंगे। जी। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने इन लोगों का दबाव बनाया, जैसा कि आपको पता है अग्रिम संगठन भी काफी सरकार में इन्वॉल्व रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जवाब वो बनाया। तो इनका कहना ये था कि 10 से 15% ही मतदान हो या प्रवेश हो, हम चुनाव करा देंगे जी। और क्या हम चुपचाप देखेंगे? अगर ऐसी परिस्थितियां होगी, लोकतंत्र की हत्या करेंगे तो चुपचाप कौन देखेगा आप बताओ? तो किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ता है। आज राजस्थान के 10 लाख छात्रों की आवाज हम उठा रहे हैं और कई अगर ये ऐसे दबाएंगे तो आज यहाँ आंदोलन हो रहा है, कल कहीं और आंदोलन होगा, पूरे राजस्थान में आंदोलन होगा। चलिए, तो हमारा ये मत है जब तक 100% प्रवेश प्रक्रिया नहीं हो जाती, छात्र संघ चुनाव इस तरीके से हम नहीं होने देंगे और लोकतंत्र की हत्या हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। जी मनु, हम चाहते हैं कि आपकी जो मांगे हैं उनको सरकार सुने, उनको समझे और आपकी सभी मांगों को पूरा किया जाए और छात्र संघ चुनाव जो 2 साल के बाद होने जा रहे हैं वो अच्छी तरह हो जाएं, किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना आपको करना पड़े ना सरकार को करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।